बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी वर डूइंग रेस्पिरेटरी सिस्टम और हम हैं G.107 पे। ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट इज़ a rock crusher developed hilar lymph adenopathy on biopsy. Bilirubin particles are present, तो इट इज़ सिलिकोसिस। ठीक है, जब भी हमारे पास रॉक क्रशर का सिनेरियो होगा, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, सिलिकोसिस है। ठीक है, सिलिकोसिस में मेंशन होगा कि ग्लास मैन्युफैक्चरर है, स्टोन कटर है, सैंड ब्लास्टर है, माइनर है, ठीक है, रॉक क्रशर है। तो ये सारे के सारे क्या कॉज करते हैं, ये कॉज करते हैं सिलिकोसिस। क्लियर, सिलिकोसिस का ग्लास मैन्युफैक्चर है, स्टोन कटर है, सैंड ब्लास्टर और माइनर्स हैं। ठीक है, सिलिकोसिस कॉज करते हैं। द नेक्स्ट इज एस्बेस्टोस इज from the roof was common in insulation but affects the base, that is the lower lobe. अब हमेशा याद रखो जो एस्बेस्टोस है ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, रूफ्स बनाने में, ठीक है, इंसुलेशन में। जब हाउसेस जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, तो रूफ़ बनाते हुए हम एस्बेस्टोस यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे जो लंग्स हैं उनके बेस को अफेक्ट करता है। ये दो चीज़ें आपने याद करनी है कि हम लोग यूज़ तो कहाँ पे कर रहे हैं, ये रूफ़ बनाने में हेल्प कर रहे हैं, और ये इफ़ेक्ट कहाँ पे करता है, बेस पे जाके इफ़ेक्ट करता है। क्लियर, लंग्स के लोअर लोब्स पे बेसिस पे इफ़ेक्ट करता है। The next is silica and coal are from the base but it affects the roof, that is the upper lobes. जो सिलिका और कोल्स हैं, ठीक है, ये हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहाँ से लेते हैं, बेस यानी कि अर्थ से लेते हैं, लेकिन ये इफ़ेक्ट करता है रूफ़ यानी कि अपर लोब्स को। बस आप ये याद रखो एस्बेस्टोस क्या करता है जी, ये करता है लंग्स के लोअर लोब्स यानी कि बेसिस को इफ़ेक्ट, जबकि सिलिका और कोल क्या करते हैं, लंग्स के अपर लोब्स को इफ़ेक्ट करते हैं। इनमें से कोई एक याद कर लें और दूसरा फिर उसका ऑपोजिट हो जाएगा। The first one which we are going to study in detail right now is asbestosis. Asbestosis is associated with shipbuilding, roofing and plumbing. ठीक है, asbestosis रूफ्स मैन्युफैक्चर करते हुए शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में और प्लम्बर्स जो होते हैं वो मोस्ट कॉमनली एस्बेस्टोसिस उनमें डेवलप होता है। और अभी हमने पढ़ा था कि ये रूफ़ बनाने में तो हेल्प हम यूज़ करते हैं, लेकिन इट अफेक्ट्स द लोअर लोब्स। नाउ इट इज़ एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर यानी कि ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ये वो वाला एमसीक्यू है कल जिसका मैं आपको बता रही थी कि एस्बेस्टोसिस जो है मोस्ट कॉमनली क्या कॉज करता है, ये ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कॉज करता है, फॉलोड बाय मीजोथीलियोमा। एम आई क्लियर? क्लियर है ये बात आप लोगों को कि एस्बेस्टोसिस जो है वो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कॉज करता है, ठीक है, फॉलोड बाय मीजोथीलियोमा। क्लियर, अगला हमारे पास जो पॉइंट है वो है ब्रियोलिसिस। ठीक है, ब्रियोलिसिस का क्या, इट अफेक्ट्स द अपर लोब्स, ठीक है, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद एक्सपोजर ऑफ बेरिलियम इन एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ब्रियोलिसिस जो है ये अफेक्ट करता है अपर लोब्स को, सिलिका अफेक्ट करता है अपर लोब्स को, कोल अफेक्ट करता है अपर लोब्स को। बस सिर्फ याद रखो जो एस्बेस्टोसिस है वो क्या, एस्बेस्टोस जो है वो लोअर लोब्स को अफेक्ट करता है। ठीक है, अब ये जो है डॉक्टर अबहर की असाइनमेंट है। ठीक है, डॉक्टर अबहर हमें बताएंगे कि कौन सा जो है कौन सा हमारे पास पार्टिकल कहते हैं, कौन से पार्टिकल्स कौन से लंग्स के किस लोब पे जा के इफेक्ट हो रहे हैं, ये हमें बताएंगे। तो ये हो गया हमारे पास ब्रियोलिसिस जिसमें इफेक्ट हो रहे हैं हमारे अपर लोब्स, ठीक है, और ये क्या, इट इज़ एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू बेरिलियम इन एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडस्ट्रीज, ग्रेनुलोमेटस ऑन हिस्टोलॉजी एंड देयरफॉर ओकेजनली रिस्पॉन्सिव टू स्टीरॉइड्स। हमेशा याद रखो ये जो हमारे पास ब्रियोलिसिस है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्रेनुलोमेटस लीजन्स बनते हैं। हिस्टो अगर आप देखते हो तो ग्रेनुलोमास को आप अप्रिशिएट करते हो, और ये भी याद रखो कि ब्रियोलिसिस का पेशेंट जो है वो स्टीरॉइड्स को रिस्पॉन्ड करता है। क्लियर के ये जो है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। द नेक्स्ट इज़ एंथ्राकोसिस जिसमें इन्हेलेशन ऑफ कार्बन डस्ट
एंडेमिक अर्बन एरियाज एंड इट कॉजेज नो हार्म। एंथ्राकोजिस हमारे पास कोई हार्मफुल मैकेनिज़्म नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इन्हेलेशन ऑफ कार्बन डस्ट की वजह से होता है। और ये क्या, इट इज़ जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे एंडेमिक है। और दूसरा ये है कि इट कॉजेज नो हार्म। एंथ्राकोसिस का मतलब कि कोल डस्ट की इन्हेलेशन की वजह से होता है और ये अर्बन एरियाज़ में कॉमन है और ये कोई हार्म कॉज नहीं करता। द नेक्स्ट वन इज़ कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियासिस। तो इट अफेक्ट्स द अपर लोब्स। Inhalation of coal dust which contains both the carbon and silica, also known as black lung disease. कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियासिस हमारे पास ये भी अफेक्ट करता है अपर लोब्स को, और ये किस वजह से, इन्हेलेशन ऑफ कोल डस्ट की वजह से। एंथ्राकोसिस भी इन्हेलेशन ऑफ कोल डस्ट की वजह से हो रहा था, और ये जो कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियासिस है ये भी इन्हेलेशन ऑफ कोल डस्ट से हो रहा है, which contain both carbon and silica, and it is also known as black lungs disease. Am I clear? ठीक है, ब्लैक लंग्स डिजीज़ जो है कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियासिस को ही कहते हैं, कोई और चीज़ नहीं है। द वेरी इंपॉर्टेंट इज सिलिकोसिस। अब इसका याद रखो कि इट अफेक्ट्स द अपर लोब्स। अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ एस्बेस्टोस था जो लोअर लोब्स को अफेक्ट कर रहा था, बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं जाके कहाँ पे अफेक्ट करते हैं, अपर लोब्स को अफेक्ट करते हैं। एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद ग्लास मैन्युफैक्चरर्स, स्टोन कटर्स, सैंड ब्लास्टिंग्स एंड इन माइनर्स। It is thought that silica may disrupt the phagolysosomes and impair macrophages, increasing susceptibility to TB. अब ये पॉइंट भी मैंने आपको कल बताया था कि अगर किसी पेशेंट को सिलिकोसिस हो जाता है तो उसके अंदर ससेप्टिबिलिटी टूवर्ड्स टीबी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। द नेक्स्ट इज़ एक्शियल कैल्सिफिकेशन। तो एक्शियल कैल्सिफिकेशन कॉज होती है हाइलर लिम्फ नोड्स की। क्लियर? सिलिकोसिस के अंदर एक्शियल कैल्सिफिकेशन भी हो रही है। क्लियर है? ओके जी, आगे कर लेते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? आर यू गाइज